Hello guys, welcome back on Biology Village and today we are going to discuss Pedaina. Pedaina is important brown algae and that is from the syllabus of UPPGT Biology. तो गाइज आज हम इस पर बात करेंगे इसके बारे में 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका पिक्चर हम देख लेते हैं कि पेडाइना लुक लाइक इट इज़ ए मैरीन एल्गी। ये स्पेशली कोस्टल एरिया में पाया जाता है और इसका जो एक कंप्लीट व्यू है वो इस तरीके का होता है और ये इसकी हैबिटेट मतलब कोस्टल एरिया में ऑन द बॉटम ऑफ ओशियन ये किस तरीके से दिखाई देता है, लाइक फनल शेप्ड। तो गाइस हम इस पे बात करेंगे। पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्राउन एल्गा पेडाइना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेडाइना कैसा है, ब्राउन एल्गा है और ये स्पेशली यूपीपीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में है और एज ए जनरल ये एल्गी है। तो एल्गी के बारे में तो बात करने के लिए ये टीजीटी में सिलेबस, बट इसकी लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर हैबिटेट के बारे में जो स्टडी की डिमांड करती है वो पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेकेंडरी एजुकेशन स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू है। ठीक है, तो जो एल्गी है इसकी लाइफ साइकिल का पैटर्न, हर एक लाइफ साइकिल होती है जैसे हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, उसी तरीके से ब्राउन एल्गी एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लाइफ साइकिल को फॉलो अप करते हैं जिसे हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो सेम उसी तरह पे कि ये एल्गी भी जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्योंकि ब्राउन एल्गी है। इसके साथ इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो पेरेनियल होती है, मतलब इसमें कई साल तक एक साल में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि इसका जो थायरस होता है, जो इसकी मार्फोलॉजी होती है वो दो टाइप की फेज़ को फॉलो करती है। जैसे आपने कभी देखा होगा निडेरिया में जो ओवेलिया आरेलिया होती है, मेडुला और फेज़ और एक दूसरी फेज़ वो फॉलो करते हैं। सेम उसी तरीके से इसकी लाइफ साइकिल में जो इसकी मार्फोलॉजी होती है, जो इसका मेन थैलस होता है वो दो फेज़ को रिवाइव करता है, दो फेज़ को जीता है। तो उस तरीके से इसका जो लाइफ साइकिल की हम बात करें तो उसमें पेरेनियल टर्म भी है और दूसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होता है। तो गाइस इसकी करेक्ट आंसर में अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन होगा जिसमें ए और बी दोनों की पेरेनियल भी होती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होती है। और ये मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी के थ्रू फॉलो करने वाली लाइफ साइकिल का पैटर्न है हैप्लोडिप्लॉन्टिक का। तो इसी तरीके से ब्राउन एल्गा पेडाइना भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो अप करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो इसका बहुत ही स्पेसिफिक फीचर्स है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द एरागोनाइट प्रोड्यूस्ड बाय द पेडाइना, जो कि ब्राउन एल्गी हम आपको पहले बता चुके हैं। एरागोनाइट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द कैल्शियम डिपोजिशन के थ्रू जो इसके थैलस पे बनती है, मतलब कैल्शियम डिपोजिशन की जो स्ट्रक्चर बनती हैं उन्हें हम एरागोनाइट बोलते हैं। और इससे पहले आपको बता दूं एरागोनाइट या कैल्शियम डिपोजिशन का जो फंक्शन है स्पेशली आपके ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी के थ्रू करा जाता है, बट यहाँ पे पेडाइना जो कि ब्राउन एल्गी है उसमें भी कैल्शियम डिपोजिशन का ये फंक्शन होता है। तो इसके अलावा बहुत ही रेयर एल्गी होते हैं जो कैल्शियम डिपोजिशन का काम करते हैं, जैसे कि ब्राउन एल्गी केस में करें तो एक अनदर मेंबर आल्सो डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। बट यहाँ पे हम पेडाइना की बात करते हैं तो पेडाइना में इस तरह की जो कैल्शियम का डिपोजिशन किया जाता है उन्हें जिस फार्म में डिपॉजिट करते हैं उनकी उस आकृति को देख के उन्हें एरागोनाइट बोला जाता है गाइज। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है कि इट इज़ निडल शेप्ड कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेटेड फॉर्म। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये कैसा होता है गाइज, निडल शेप्ड होता है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस। मतलब वेंट्रल का मतलब होता है नीचे वाली जो सरफेस होती है, लोअर सरफेस, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब थैलस के ऊपर होता है, सेल के अंदर डिपोजिशन नहीं है, सेल के अपर साइड पे, मतलब थैलस के ऊपर इसका डिपोजिशन होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि एक्स्ट्रा सेलुलर है। और वेंट्रल साइड मतलब अगर हम इसके बात करें इस तरीके जब थैलस को देखें तो इसकी वेंट्रल सरफेस पे होती है। जो इसकी सरफेस ये इस तरीके से अगर ये आगे की सरफेस है अपर वाली तो इसके बैक साइड में जो वेंट्रल सरफेस है उस पर डिपोजिशन होता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में बात करते हैं कि इट चेंजेस फ्रॉम निडल शेप इनटू लंपी सरफेस ऑन ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस ड्यू टू द मैकेनिकल इरोजन। जैसे जैसे थैलस जो होता है थोड़ा सा उसकी एज होती जाती है, मतलब एल्गी, उसी तरीके से इसकी जो शेप होती है निडल से लंपी शेप में कन्वर्ट होती जाती है और ये ऐसा होता है ड्यू टू द मैकेनिकल इरोजन की वजह से। और गाइज ये बात भी सही है, जो डिपोजिशंस होता है शुरू में निडल टाइप की जो शेप स्ट्रक्चर में डिपॉजिट होता है और जैसे थैलस की एज होती है ये लंपी शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो गाइज डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर कि जो स्टेटमेंट है एरागोनाइट एक काइंड ऑफ कैल्शियम डिपोजिशन बाय द ब्राउन एल्गा पेडाइना, उसके बारे में तीनों स्टेटमेंट गाइज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द पेडाइना। अब इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेटस की बात करते हैं कि पेडाइना में रिप्रोडक्शन का क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि
इट हैज़ टू सेपरेट रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि दो रिप्रोडक्टिव, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो इसमें डिप्लॉन्टिक जो स्पोर्स बनते हैं और जो गैमीट बनते हैं वो हैप्लॉन्टिक होते हैं, तो उसकी लाइफ साइकिल हमको कैसे बोलती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि जो फर्टाइल स्पोरोफाइट आर मच मोर कॉमन देन फर्टाइल गैमेटोफाइट। इसमें स्पोरोफाइट भी फर्टाइल होते हैं, जैसे स्पोर बनते हैं, और गैमेटोफाइट भी फर्टाइल होता है, बट जो स्पोरोफाइट होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू गैमेटोफाइट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, मतलब थैलस में इनकी प्रेजेंस बहुत सामान्य होती है। ऑप्शन सी में स्पोरेंजिया आर असेंबल्ड इन कॉन्सेंट्रिक डार्क सोरी। जो स्पोरेंजिया बनती है, देखिए तीन स्ट्रक्चर हैं आपके, स्पोरोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा और स्पोरेंजिया बनेगी। अब स्पोरेंजिया जो होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होती हैं कि उनकी कॉन्सेंट्रिक डार्क, मतलब उनकी जो लेयर्स होती हैं, जो लाइन्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोरी। मतलब आपने सुना होगा सोरा जैसे बोला जिम्नोस्पर्म में, वही कंडीशन यहाँ भी होती है। उस स्पोरेंजिया का जो असेंबल्ड फॉर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, सोरी। कवर्ड बाई इंडूसियम। इंडूसियम मतलब एक होता है कि एक सेल्स की लेयर होती है जो ऐसे रिप्रोडक्टिव, जो मतलब बहुत ही सॉफ्ट रिप्रोडक्टिव और इंपॉर्टेंट आर्गन्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन वाले आर्गन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें कवर किए हुए एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम इंडूसियम बोलते हैं। एंड अरेंज बिटवीन दी हेयर बैंड। और जो इंडूसियम होते हैं, जो उसके थैलेस के ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, उनके बीच में होती है। और इंडूसियम का वर्क क्या है, टू प्रोटेक्ट दी स्पोरेंजिया। लास्ट ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव सेल्स फाउंड ओनली इन द डॉर्सल साइड ऑफ द थैलस, यूजली इन एन अनकैल्सिफाइड एरिया। देखिए सिंपल सी बात अभी हम बता चुके कि जो डिपोजिशन होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब स्पोरेंजिया और स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट जो भी बनते हैं वो आपके डॉर्सल साइड में थैलस में बनते हैं, मतलब थैलस के ऊपर वाली साइड में बनते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूजली वो वाला जो एरिया होता है डॉर्सल वाला वो अनकैल्सिफाइड होता है, उस पर कैल्शियम किसी तरीके का कोई डिपोजिशन नहीं होता। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो डिपोजिशन होता है वो वेंट्रल साइड में होता है गाइस। तो यहाँ भी जो स्टेटमेंट है ई इज़ करेक्ट। मतलब आप समझ सकते हैं कि टू रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स होती हैं, डिप्लॉन्टिक स्पोर्स होते हैं और हैप्लॉन्टिक इसके गैमीट्स होते हैं। और जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो गैमेटोफाइट कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा कॉमन होते हैं। स्पोरेंजिया जो होती है वो इस तरीके से अरेंज होती है, जिनकी उनकी असेंबल्ड फार्म को हम सोरी बोलते हैं, और सोरी जो होती है कवर्ड बाय द इंडूसियम। और इंडूसियम का जो अरेंजमेंट होता है वो हेयर्स के बीच में होता है, अल्टरनेट पे। और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है मोस्टली जो है डार्सल सरफेस पर पाई जाती है, जहाँ पे कैल्सिफाइड एरिया नहीं होता है। तो गाइस ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ई आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेट्रा स्पोरोफाइट की देखिए स्टेज है, ये किस एल्गा में पाई जाती है, ये भी पूछ सकते हैं हम, मगर हमने यहाँ पे बात ये नहीं करी। हमने पूछा व्हाट इज ट्रू अबाउट दी टेट्रा स्पोरोफाइट। टेट्रा स्पोरोफाइट एक स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और पेडाइना में बनती है। पेडाइना एक ब्राउन एल्गी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में स्टेटमेंट है कि इट इज़ स्पोर प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअल स्टेज, इट इज़ गैमेट प्रोड्यूसिंग सेक्सुअल स्टेज, इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नन ऑफ दी। तो तीनों बातें कर ली उनकी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो हमें सिंपल सी बात ये करना है कि टेट्रा स्पोरोफाइट की जो हम बात कर रहे हैं, पेडाइना की स्टडी कर रहे हैं, तो एक तो स्टेटमेंट ये हो गया कि टेट्रा स्पोरोफाइट ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्ड इन रिप्रोडक्शन ऑफ पेडाइना, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो स्ट्रक्चर है गाइज, ये एक ए सेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। अब वो इतना ध्यान रखना, ए सेक्सुअल स्टेज में ये स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर से, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन एक करेक्ट, इट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग ए सेक्सुअल स्टेज, टेट्रा स्पोरोफाइट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं इनमें यदि फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। अब हम ट्रू स्टेटमेंट की बात करने पर आ गए। कुछ बातें देखिए, बहुत सारी स्पीसीज हैं पेडाइना की, लगभग 30 स्पीसीज पाई जाती हैं। पेडाइना क्रेसा जो एक स्पीसीज होती है कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर टू स्पीसीज बाय द थिकर थैलस विद मोर देन 4 सेल्स। मतलब एक स्पीसीज है इसकी पेडाइना क्रेसा, इसका जो थैलस होता है वो काफ़ी थिक होता है, मतलब नॉर्मली दो में 2 लेयर्स होते हैं, मगर इसका जो थैलस होता है वो 4 लेयर होता है, 4 लेयर्स की सेल्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्रेसा के बारे में, ठीक है। अब दो स्पीसीज कौन से जिसने बात कर, 2 स्पीसीज, ये जैपोनिका एंड माइनर। मतलब पेडाइना जैपोनिका और पेडाइना माइनर के कंपेयर में जो पेडाइना क्रेसा का थैलस होता है वो काफ़ी थिक होता है, मतलब 4 लेयर्स होता है। इनके थैलस में 2 लेयर सेल्स होती हैं थ्रू आउट द थैलस। अच्छा, ओगोनिया जो होती है फार्म बिग सोरी। देखिए सोरी स्पेशली स्पोरेंजिया ने नहीं बनाई, इनकी ओगोनिया ने भी सोरी बनाई है। मतलब जो ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे सोरी का ग्रुप, स्पोरेंजिया का ग्रुप भी सोरी कहलाता है, ओगोनिया का ग्रुप भी सोरी कहलाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। करेक्ट ऑप्शन आपका टी। मतलब जो पेडाइना होता है, इसमें कभी आपको स्पीसीज़ का आइडेंटिफिकेशन है कि जो पेडाइना की स्पीसीज़ होती है उन्हें थोड़ा सा आइडिया कर लें कि जो पेडाइना क्रेसा होता है उसका थैलस जो होता है वो 4 लेयर्ड होता है, और जो आपका जैपोनिका और पेडाइना माइनर होती है उनका थैलस 2 लेयर्स होता है। तो इन बिहाफ ऑफ दैट लेयरिंग ऑफ द सेल्स, मतलब उनकी थिकनेस के बिहाफ पे हम स्पीसीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब थैलस की जो थिकनेस है इज ए टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर दैट यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ओगोनिया भी यहाँ पे सोरी बना सकती हैं, लाइक द स्पोरेंजियन जैसे असेंबली बनाती हैं, उन असेंबली को हम क्या बोलते हैं, सोरी। इस तरीके ओगोनिया भी बना सकती हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका डी।
क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेडाइना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पेडाइना कौन सा है, क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर ओगोनिया होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंथ्रेडिया होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा यहाँ पे स्पोरेंजिया भी है और इंडोसिया भी है। तो आपको पता है कि इंडोसियम जो होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने वाला स्ट्रक्चर्स होता है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही। स्पोरेंजिया भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एंथ्रेडिया भी है और इससे रिस्पेक्टिव सोरी बनती है, वो भी बना सकता है। ओगोनिया और इसके रिस्पेक्टिव सोरी, वो भी सोरी का मतलब हुआ कि ओगोनिया अगर जॉइंट फार्म में असेंबली बनाती हैं तो उसे सोरी बोलते हैं। एंथ्रेडिया भी सोरी बना सकती हैं, स्पोरेंजिया भी सोरी बना सकती हैं और इंडोसिया। तो ये कह रहे हैं जो 4 स्ट्रक्चर इसमें दिए हैं इसमें से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। तो ये सभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। इंडोसिया भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया भी है, एंथ्रेडिया भी है और ओगोनिया भी है। आपको ध्यान रखना है 3 स्ट्रक्चर का। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल जस्ट ए कॉमन नेम। मरमेड एयर सीवीड इज ए कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा। जो टर्म है मरमेड्स एयर सीवीड, एयर का मतलब होता है कान, जैसे हमारा कान नहीं होता इसी तरीके से इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका स्टिप हो गया और ये इसके राइजॉइड्स होगा जिनके थ्रू ये लगा रहता है। तो 3 पार्ट्स होते हैं थैलस में, ये इसका मेन थैलस हो गया, ठीक है, और ये इसका स्टिप, जिसे हम अपने प्लांट की भाषा में स्टॉक बोलते थे, यहाँ पे इसे स्टाइप बोलेंगे, ठीक है, और ये इसके राइजॉइड्स होगा जिनके थ्रू ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। तो इससे हम बोलते हैं ईयर, क्योंकि कान की तरह लगता है, बाद में फनल शेप्ड हो जाता है, फनल जैसे होते हैं ना वैसे लगता है, तो ये फनल शेप्ड हो गया, ये कान की तरह एर शेप्ड भी हो गया। तो ये मरमेड एयर सीवीड ये कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द एल्गा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पेडाइना की बात करें तो ये पेडाइना का कॉमन नेम है। बहुत सारे कॉमन नेम है इसके 5 और 6 सभी सब क्वेश्चन में मैंने बनाए हैं, एक के बाद एक आप देखेंगे। तो मरमेड एयर सीवीड इज ए कॉमन नेम ऑफ पेडाइना। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे ऐसे इसके फंक्शन देखने को मिलेंगे जो बहुत ही रेयर हैं। आप इसे स्टडी कर लें, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इट इज़ वेरी रेयर रहेगा। ये अपने एरिया में ना तो बेसिक के सिलेबस में पढ़ाया जाता हो ना ही एमएससी के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। वेरी रेयर रहेगा एंड वेरी रेयर कंटेंट ऑन द यूट्यूब। प्लीज़ इसे आप देखें। और देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप पेडाइना का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसमें हम बात कर सकते हैं। ये पेपर प्रोडक्शन में काम आता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, स्पेशली जो समुद्र में एसिडिफिकेशन हो जाता है उसे इंडिकेटर काम करने में काम करता है, ठीक है। फाइटो रिमेडिएशन में ही काम करता है और नैनो पार्टिकल सिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे रिसेंट जो एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स के फॉर्मेशन में सिंथेसिस में कौन सा एल्गी यूज होता है, तब भी पेडाइना यूज होता है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि कौन से एल्गी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, तो पेपर प्रोडक्शन में बायोलॉजिकल इंडिकेटर, स्पेशली एसिडिफिकेशन, फाइटो रिमेडिएशन, नैनो पार्टिकल सिंथेसिस एंड ये ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी फंक्शन है यहाँ पे। तो सभी मगर सबसे जो रिसेंट फंक्शन है, सबसे जो एडवांस फंक्शन है वो नैनो पार्टिकल सिंथेसिस। स्पेशली सिल्वर और प्लेटिनम के नैनो पार्टिकल जो हैं वो इसके जिसके थैलेस का जूस होता है इसके एक्सट्रैक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसके फंक्शन है वो सभी हैं कि फाइटो रिमेडिएशन, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, पेपर प्रोडक्शन, नैनो पार्टिकल में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं पेडाइना ए माइक्रो एल्गी में भी। देखिए यहाँ पे सिंपल बात क्या है कि पेडाइना जो है एक माइक्रो ब्राउन एल्गी है, एक इन्फॉर्मेशन हो गई। एंटी डायबिटीज़ में भी काम आता है, एंटी हाइपो एलर्जिक मतलब एलर्जी को कम करने में। हेपेटो प्रोपेटर, हेपेटो को मतलब गाइस होता है लिवर से, तो लिवर के रिलेटेड जो मेडिसिन बनती है वो इससे बनती है। इसके अलावा इसे फाइको अल्कलॉइड से भी सेपरेट किए जाए, जैसे आपने देखा रेड एल्गी से निकाले जाते हैं अगार वगैरह, वो फाइको अल्कलॉइड्स होते हैं। इसी तरीके से ब्राउन एल्गा पेडाइना भी बहुत सारे फाइको अल्कलॉइड इससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मतलब इससे मिलते हैं। और हेपेटो प्रोटेक्टिव भी है, हाइपो एलर्जिक भी है और एंटी डायबिटिक भी है गाइस। तो इसकी जो फंक्शन है ध्यान रखना, यही करेक्ट ऑप्शन है कि जो भी फंक्शंस में मेंशन है वो सब इसके फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं कि विच एल्गा यूज ट्रेडिशनली एज फूड इन कोस्टल पार्ट ऑफ द ग्लोब कॉमनली नोन एज जिलेटिन लाइक स्वीट मीट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, 2 इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी क्वेश्चन में कि कौन सा एल्गा ट्रेडिशनली फूड के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली कोस्टल पार्ट ऑफ द ग्लोब, ग्लोब को मतलब पूरी दुनिया में, और कॉमनली इसे हम क्या बोलते हैं, जिलेटिन लाइक स्वीट मीट, मतलब जिलेटिन लाइक स्वीट मीट के नाम से जाना जाता है और स्पेशली कोस्टल एरिया में फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। देखिए कोस्टल के फॉर्म में यूज़ करने का मतलब वो हो सकता है रेड ग्रुप का या ब्राउन का कोई दूसरा एल्गी का, बट जो नाम है जिलेटिन स्वीट मीट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो पॉइंट है, ये पेडाइना के लिए जाता है कि ग्लोबली मतलब कोस्टल एरिया में फूड मटेरियल यूज़ करा जाता है, बट जिलेटिन लाइक स्वीट मीट ये जो टर्म है ये स्पेसिफिकली यूज फॉर द पेडाइना। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है आपका वो सी। क्वेश्चन नंबर 11 बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा यूज्ड एज सबस्ट्रेट फॉर साल्ट फॉर पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ग्वाइटर एंड स्क्रोफुला। स्क्रोफुला मतलब गाइस होता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है ना नेक में, उन्हें वो जब स्वेल्ड हो जाती हैं तो जो आपने देखा होगा कुछ लोगों की गर्दन में इस तरीके से बड्स निकल आते हैं,
उसके लिए ये बीमारी होती है और एक बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, जैसे टीबी होता है, काइंड ऑफ टीबी है। और ग्वाइटर आप समझते हैं घेंगा, और हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए कुछ साल्ट्स, क्योंकि आप जो भी मेडिसिन देखते हो वो मोस्टली साल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है विच द फॉलोइंग एल्गा यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर साल्ट्स फॉर पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ग्वाइटर एंड स्क्रोफुला। तो गाइस इसमें भी आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पेडेना। पेडेना का जो एल्गी है, जो ब्राउन एल्गी होता है, उससे ये साल्ट मिलते हैं, उनके काम में ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विच एल्गा यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। इसके क्वेश्चन सभी गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है अपने तरीके के, कि विच एल्गा यूज्ड इन द कॉस्मेटिक्स बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू प्रोटेक्ट रेडिएशन एंड फार्माकोलॉजिकल यूजेज एज एंटीऑक्सीडेंट। मतलब हमारी स्किन को कहना चाहिए रिजुविनेट करने वाला, हमारी स्किन को ताज़ा करने वाला, वो यंग दिखे, ठीक है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि वो जो रेडिएशन पड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह की जो कॉस्मेटिक्स होती है, जो क्रीम्स होती है, उसमें किस एल्गा का यूज़ किया जाता है? तो सिंपल से आंसर रहेगा जिसका पेडेना। आप ध्यान रखना है आपको, ब्राउन एल्गा है, समुद्र में पाया जाता है, स्पेशली कोस्टल एरियाज में। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करें इन विच फॉलो ये जो फंक्शन ऑफ ब्राउन एल्गा पेडेना। ये सब यहाँ पे इसके फंक्शन के बारे में पूरा वीडियो है ये फंक्शन जो आप पेडेना, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली आप मोस्ट चांसेस है कि फंक्शन से पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी एल्गे की फंक्शन। इन विच फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द ब्राउन एल्गा पेडेना। पहला है कि इट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ हाइलारुनिडेज। एक एंजाइम्स होता है, इसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इट है एंटागोनिस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है, बैक्टीरिया जो हमारे अंदर डिजीज काज करता है, उनकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, मतलब उनके रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं, उनकी जो फिजियोलॉजी जो आप डाइजेशन होती है उसे रोक देते हैं। एंटागोनिस्टिक का इफेक्ट का मतलब उसे किसी तरीके से किल करने की एक्टिविटी। इट इज ईटन सब प्लेस, सही बात है, सम प्लेस में खाया भी जाता है। इट यूज एज एनिमल फीड, एनिमल फीड में भी मतलब जो फोडर होता है ऐसा भी काम में आता है। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ, ये बिल्कुल सही बात है गाइस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है कि जो एंजाइम्स होता है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, नेगेटिव एंजाइम, और दूसरा बैक्टीरिया की एक्टिविटी को रोकता है। एंटागोनिस्टिक मतलब उसकी जो एक्टिविटी डाइजेशन, उनके रिप्रोडक्शन को रोकता है। और सम प्लेसेस पर ये फीडिंग की जाती है, इसकी खाया जाता है लोग ह्यूमन बींग के थ्रू, और कुछ जगहों पे ये एनिमल फीड के फार्म में, अपने जानवरों का चारा उसके फार्म में यूज़ करा जाता है। तो ये है करेक्ट ऑप्शन कि सभी कामों में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है कि द सुपर सीवीड फॉर द स्किन या कोलेजन क्रीम इज। जो कोलेजन हमारे जो हाथों पर लगाते हैं, कोलेजन के हमारे जो फाइबर्स होते हैं कि वो अच्छे रहें, मतलब, या फिर हम ऐसे कहते हैं सुपर सीबीट, मतलब बहुत ज़्यादा स्किन के लिए जो क्रीम वगैरह बनाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सीबीट कौन सा है? तो गाइज वो आपका है। इसमें देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गेम खेला है, एक एल्गा का नाम देखिए, बल्कि एल्गा की स्पीसीज़ दिया है। तो इसमें दिया है पैवोनिका, जो कि जिसे हम पिकॉक टेल बोलते हैं, और इसके बाद पेडेना माइनर, उसके बाद पेडेना जिम्नोस्पर्मा, डी है बोथ ए एंड बी। तो कहीं जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो आपका कोई सिंपल सा आंसर है पैवोनिका, पेडेना पैवोनिका। मतलब अगर स्पीसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेडेना पैवोनिका को हम सुपर सीवीड बोलते हैं, और ये स्किन या कोलेजन क्रीम जो बनाई जाती हैं ब्यूटी के लिए, उसमें काम आता है पैवोनिका। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं इन फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ ब्राउन एल्गा पेडेना। इसमें भी फंक्शन की बात करना है, क्योंकि इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा रिसेंट है, नैनो पार्टिकल तक में इसका काम आता है, आज के टाइम का सबसे रिसेंट एडवांसमेंट है ये। और पहला है पॉइंट की फंक्शन में कि फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। देखिए बायोडीजल में भी इसका रोल है कि इसके जो फीड स्टॉक्स हम बायोडीजल बना सकते हैं। हैवी मेटल बायोअब्जॉर्प्शन, मतलब एक अभी हमने उससे पहले आपको बताया था कि इट यूज इन द फाइटोरिमेडिसिन। फाइटोरिमेडिसिन मतलब क्या होता है कि जो वाटर बॉडी है, जो ओशियन की हम बात कर रहे हैं, कोस्टल एरिया में जो आपका हैवी मेटल डिपोजिशन होता है उसे इसकी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, थैलस का एब्जॉर्ब करके प्यूरिफाई कर देता है वाटर को। तो इसका मतलब होता है हैवी मेटल बायोअब्जॉर्प्शन। ये ट्रेस मेटल बायो इंडिकेटर, मतलब बायो मॉनिटर, जो हमारे जो कोस्टल एरिया में जैसे मेटल कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो उसे ये मॉनिटर करता है। कहने का मतलब ये उसे इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो मेटल कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो ये ट्रेस मेटल बायो मॉनिटर का काम भी करता है, और हैवी मेटल बायो सॉर्प्शन का भी काम करता है। इसके अलावा ऑप्टिकल प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल मतलब ये बताया कि जो हमारी स्किन होती है इसे जो रेडिएशन आता है उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकल फोटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी इसके पास होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ये सभी स्टेटमेंट अबाउट द पेडेना आर करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कहते हैं इन विच द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पेडेना ब्राउन एल्गा। हम बार बार आपको बताते हैं पेडेना क्या है, ब्राउन एल्गा है, और हमारे यूपी पीजीटी के बायोलॉजी में ये एज ए लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर हैबिटेट के बारे में डिस्कस करना है हमें। तो इसमें पेडेना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये ट्रू सही है। तो पहला है कि ए नॉट सीम टू हैव प्रॉब्लम ग्रोइंग इन एसिड कंडीशन, मतलब
सबसे बहुत ही क्रिटिकल ऑप्शन मैंने यहाँ बनाए कि जो एसिडिक कंडीशंस होती हैं उसमें इसे ग्रो करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। हमने आपको पहले बताया कि ये जो एसिडिफिकेशन होता है ओशियन में उसका इंडिकेटर्स है। कहने का मतलब अगर किसी ओशियन के एरिया में एसिडिफिकेशन हो गया तो वहाँ पे बहुत ईजिली आपको पेडाइना की पॉपुलेशन दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया में एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पेडाइना वहाँ बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है। जैसे आपने सुना होगा लाइकेन किस एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पे एयर पोल्यूशन में SO2 की बात करते हैं, वहाँ पे जब SO2 होता है तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर पोल्यूशन है, उसमें SO2 की कंसंट्रेशन। उसी तरीके से अगर किसी कोस्टल एरिया में हमें पेडाइना दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर एरिया में एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि पेडाइना बहुत अच्छे से ग्रो कर देता है। देयर आर नो प्रॉब्लम टू ग्रोइंग इन एसिड कंडीशंस। ठीक है। दूसरा है कि इट्स सुटेबल बायो इंडिकेटर ऑफ एसिड एसिडिफिकेशन इन कोस्टल। वही बात आ रहा है कि जब ग्रो करेगा तभी तो इंडिकेट करेगा कि भाई यहाँ पे एसिडिफिकेशन है, बिकॉज पेडाइना बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। थर्ड है मोर रेजिलेंट टू pH चेंजेस देन कैल्साइड प्रेसिपिटेटिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कोरल एंड सम प्लैंक्टन। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब pH में चेंजिंग होती हैं तो उसके अगेंस्ट जो पेडाइना काफ़ी रेजिलेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उससे अफेक्टेड नहीं होता। अगर अफेक्टेड होता है तो बहुत जल्दी अपने को रिकवर कर लेता है, कि ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे कि कोरल्स और जो सम प्लैंक्टन्स होते हैं, वो जब एसिडिफिकेशन होता है या pH में चेंजिंग होती है तो ये इनकी डेथ हो जाती है, कोरल्स की और प्लैंक्टन्स की। उनकी कंपेयर में जो पेडाइना है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कहने का मतलब है। इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्लेटिनियम नैनो पार्टिकल्स एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल आर सिंथेसाइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद पाउडर एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ पेडाइना। देखिए, प्लेटिनियम नैनो पार्टिकल और सिल्वर नैनो पार्टिकल का जो होता है वो बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? रिडक्शन करके इनके एक्वस सोल्यूशन को किसके साथ, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट होता है पेडाइना का उसके साथ रिडक्शन करके नैनो पार्टिकल, सिंपल से कहते हैं नैनो पार्टिकल आप प्लेटिनम एंड सिल्वर के उसमें ये हेल्पफुल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ई। सभी स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं विच इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैल्सिफिकेशन काज्ड बाय द एक्शन ऑफ पेडाइना। अब इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है कि ये अपने थैलस पे कैल्शियम का डिपोजिशन करता है, वो भी निडल शेप फॉर्म में करता है। और जैसे जैसे थैलस ओल्ड होता है तो वो लंप शेप में कन्वर्ट हो जाती है निडल से। ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन के रिगार्डिंग पेडाइना का जो कैल्सिफिकेशन उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें हम बताना है कि सही कौन सा है। पहला है कैल्सिफिकेशन इन दी डार्क इज स्लाइटली लेस देन लाइट। मतलब लाइट में जो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है वो तेज़ होती है, डार्क में हल्की होती है। ये कहने का मतलब है, बिल्कुल सही है कि डार्क में हल्की होती है और लाइट में तेज़ होगी। ठीक है। और दूसरा है कैल्सिफिकेशन सीम्स दैट दोज एरिया स्पेशली जो मिड थैलस का पार्ट होता है उसमें ज़्यादा दिखता है मार्जिन के कंपेयर में। मिड थैलस में, वो भी आपकी वेंट्रल साइड में, ये तो पहले बता चुका हूँ, वेंट्रल साइड में होता है कैल्सिफिकेशन, और वो भी थैलस के मार्जिन या पेरिफेरल में नहीं बल्कि मिड थैलस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मार्जिन एंड राइजोइडल एरियाज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। और थ्री स्टेटमेंट है अरागोनाइट, जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें जो हमने शेप के नाम दिया है, उन्हें क्या नाम दिया? अरागोनाइट क्रिस्टल, मतलब कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं अरागोनाइट क्रिस्टल्स। लूज देयर निडल शेप इन द ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस। जैसे जी जब थैलस यंग होता है तो उस समय ये जो इनकी शेप होती है वो निडल शेप होती है, और जैसे जैसे थैलस ओल्ड होता जाता है और थैलस का जो ओल्डर पार्ट होता है, क्योंकि थैलस की क्वालिटी क्या है कि खुद को वो निकालता है एक बार, दूसरा पेरिनियल होता है, तो जो ओल्डर पार्ट होते हैं वहाँ पे अगर हम कैल्शियम डिपोजिशन देखें तो वो आपका निडल शेप नहीं होता है, जबकि जो यंगर पार्ट होता है थैलस का उसमें जो एर्गोनाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें निडल लाइक दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस, करेक्ट आंसर आपका डी। ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द कैल्सिफिकेशन काज्ड बाय द पेडाइना आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैल्सिफिकेशन अरागोनाइट निडल शेप बॉडीज ऑन द थैलस। मतलब इनका इंपॉर्टेंट क्या है इन द सर्वाइवल ऑफ द ब्राउन एल्गा पेडाइना। पेडाइना के सर्वाइवल में कैल्सिफिकेशन का क्या रोल है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है वो देखते हैं। पहला पॉइंट है कि जो कैल्सिफिकेशन होता है, जो कैल्सिफिकेशन जैसे अरागोनाइट क्रिस्टल बनते हैं उनका मतलब है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं एक्सेस रेडिएशन, जो हमारे पर जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह आती है उससे इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस। दूसरा सर्वाइवल इन रफ हैबिटेट, इसकी वजह से इन कैल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी की वजह से पेडाइना बहुत ही रफ हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा जो कैल्शियम डिपोजिशन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन दी हाई एनर्जी इन्वायरमेंट। हाई एनर्जी इन्वायरमेंट में ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और टी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव गाइस। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, ये सभी स्टेटमेंट ठीक है। ये रोल होते हैं पेडाइना के लिए कैल्शियम
डिपोजिशन के। नेक्स्ट पॉइंट है 19 क्वेश्चन में द फॉर्मेशन ऑफ अर्गोनाइट निडल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द थैलस ऑफ द पेडाइना ए ब्राउन एल्गा स्टिमुलेटेड बाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो अर्गोनाइट क्रिस्टल बनते हैं निडल शेप ऑन द थैलस ऑफ द पेडाइना, वो किसके थ्रू स्टिमुलेट कर, मतलब उनका फॉर्मेशन और तेज हो सकता है कब, जब वहाँ की जो वाटर बॉडी जो कोस्टल एरिया उसमें सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, मैग्नीशियम की, या दोनों की, या सुक्रोज की। गाइस देखिए सुक्रोज तो उसका फूड मटेरियल हुआ एल्गिया फोटोसिंथेटिक, तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन अगर तेज बढ़ जा रही है वाटर बॉडीज़ में जो आपका कोस्टल एरिया है, तो जो अर्गोनाइट या निडल से जो कैल्शियम डिपोजिशन की जो फॉर्मेशन चल रहा है वो प्रोसेस थोड़ी स्पीड अप हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन की इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी एकदम सिग्निफिकेंट एंड यूनिक क्वेश्चन है ये, कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फैक्ट अबाउट द वागेनेला स्टेज। देखिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेज पाई कहाँ जाती है। पहले जैसे हम पामेला स्टेज की बात करते हैं इलोथ्रिक्स में या दूसरी जगहों पे होती है, उस तरीके से वागनेला स्टेज जो होती है वो आपकी पेडाइना में पाई जाती है। पहले तो ये क्लियर करें। दूसरी बात ये है कि एक स्टेज और भी इसमें आएगी, अगले हम सीरीज में बताएंगे कौन सी स्टेज बनती है वागनेला में, सॉरी पेडाइना में। अब वागनेला स्टेज होती क्या है, तो पहला पॉइंट है इट इज़ रिपोर्टेड इन सम स्पीसीज ऑफ द पेडाइना। पहला पॉइंट है कि पेडाइना एक जो ब्राउन एल्गा है उसकी कुछ स्पीसीज में ये स्टेज बनती है जिसे हम बोलते हैं वागनेला स्टेज। अब वागनेला स्टेज होती क्या है, इन दिस स्टेट जो इसका प्रोस्टेट राइजोम होता है वो डेवलप इनटू ए ब्रांच्ड फेज एंड ए न्यू एरेक्ट थैलस डेवलप। मतलब जो थैलस जो होता है, थैलस में जैसे आपने देखा कि इसका जो थैलस होता है लाइक दैट, इस पिक्चर को देखो जो मैं बना रहा हूँ इस तरीके से इसका थैलस होता है। ये इसका फनल सेट वो हो गया। अब ये इसके नीचे जो इसके हैं राइजोइड्स, ये इसके राइजोइड्स हैं जिनके थ्रू मतलब रूट्स हैं, तो इसमें 3 पार्ट होगा। ये इसका मेन थैलस हो गया, ये इसके राइजोइड्स होगा, और ये इसका हो गया जिसे हम बोलते हैं स्टाइप। ठीक है, ये तो इस 3 पार्ट। अब इसमें क्या करा, जो स्टेज होती है इस थैलस से जो है ग्रो करता है, ये राइजोइड ग्रो करते हैं और राइजोइड से न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसे बोला जाता है वागेनेला स्टेज। अच्छा, दिस स्टेज इज पेरिनियल एंड इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ सीजन। ये स्टेज कई साल तक चलती है और ये किसी सीज़न से अफेक्ट नहीं होती कि मतलब कि सीज़न जाड़ों में बनना है, विंटर में, समर आने पे ये स्टेज ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेज पेरिनियल होती है, कई साल तक चलती है और इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई द सीजन। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर आपका डी। So thankful guys for watching this video. Thank you very much.